नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका लेकर आए हैं। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसके लिए गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। यहाँ से जो है वो करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और मैक्सिमम करंट अफेयर यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे बाहर जो है वो आपसे कुछ एक सवाल अगर होंगे तो वो पूछे जाएंगे, नहीं तो अधिकतर जो है वो सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जनवरी की हम जो है गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका लेकर आए हैं और साथ में हम ये भी सीखेंगे कि आपको जो है गिरिराज पत्रिका से क्या कुछ बातें जो है वो अपने नोट्स में लिखनी है। ठीक है, तो पूरी की पूरी इसलिए मैं लेकर आया हूँ। मैं चाहता तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी जो है आपके लिए लेकर आ सकता था कि क्वेश्चन दिया है भाई कोई करंट का और वही डायरेक्ट आपसे पूछ लिया और उसके बारे में बता दिया। ऐसा नहीं है, पूरा हम देखेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जो हम स्किप कर देते हैं, जो हम इग्नोर कर देते हैं और वही जो है वो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वो भी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है वो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर यहीं से बन जाता है। ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो अभी जो पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया गया, आप जानते हैं 25 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में जो है वो अपना कौन सा पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया। तो आपको याद रखना है 55वां पूर्ण राज्यत्व दिवस जो है वो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश द्वारा मनाया गया है। यहाँ से ये प्रश्न निकलकर सामने आता है। इसके बाद जो है वो कुछ एक टर्म्स आपको पढ़नी है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ हेडिंग्स पढ़ ली तो उसके बाद स्किप कर दी। न्यूज़पेपर की आपको जो है वो थोड़ा डीप जाना है, डेप्थ में जाना है, वहाँ से आपके जो है वो कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखिए, यहाँ पे दिया गया है तत्वानी गर्म पानी का चश्मा कीर गंगा घाट पर्यटन की दृष्टि से विकसित होंगे। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि तत्वानी गर्म पानी का चश्मा कहाँ है। ठीक है, तत्वानी गर्म पानी का चश्मा, ये तत्ता पानी के साथ जो है वो मेल खाता हुआ शब्द है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार लोग जो है वो, तो इसलिए इसको मंडी में लिखते हैं। ऐसा नहीं है। तत्वानी गर्म पानी का चश्मा जो है वो कहाँ है, वो कांगड़ा में है। याद रखिए, तत्वानी जो है वो कहाँ है, कांगड़ा में है, और तत्ता पानी कहाँ है, वो मंडी में है। ठीक है, वहीं खीर गंगा की बात करते हैं तो खीर गंगा घाट कहाँ पर है। कई बार ऐसा रहता है कि पूछ लिया जाता है कि भाई खीर गंगा घाट क्या है, पूछा जा सकता है। तो खीर गंगा घाट कहाँ है, ये आपके पास जो है वो कांगड़ा में ही है, बैजनाथ के समीप है। ठीक है, बैजनाथ के समीप है जो खीर गंगा है। तो कई बार कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट हो जाती है कि खीर गंगा जो चश्मा है वो क्योंकि कुल्लू में है। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो खीर गंगा घाट है वो कहाँ है, कांगड़ा के बैजनाथ में है। तत्वानी गर्म पानी भी कांगड़ा में है। ठीक है, और साथ में जो है वो जो खीर गंगा घाट है उसके साथ में नदी कौन सी है, वो यहीं पर दिया गया है, बिनवा नदी। ठीक है, याद रखनी है, बिनवा नदी जो है वो खीर गंगा घाट के साथ ही नदी है। तो यहीं से आपके जो है वो कितने ज़्यादा प्रश्न हल हो गए आप देख लीजिएगा। तत्वानी गर्म पानी का चश्मा कांगड़ा में, खीर गंगा घाट कांगड़ा में, और बिनवा नदी जो है वो भी आपके पास जो है वो कांगड़ा में है, और खीर गंगा घाट जो है वो बिनवा नदी के किनारे है। तो यहाँ से आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ और महत्वपूर्ण दिया गया है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि भाई धर्मशाला में जो है वो देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर खोला जाएगा। ठीक है, देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर जो है वो खोला जाएगा। अब कन्वेंशन सेंटर में कार्य क्या होंगे, तो कन्वेंशन सेंटर में देख लीजिए, आपको बताते चले कि जो बड़े स्तर के, जो बड़े लेवल के जो सेमिनार हैं वो आयोजित करवाए जाएंगे। ठीक है, जिसमें जो है वो युवाओं के लिए जो स्वरोजगार के अवसर हैं वो सृजित करने संबंधित चर्चा की जाएगी। ठीक है, और वो भी सृजित किए जाएंगे। ठीक है, और साथ में जो है वो पर्यटन गतिविधियों को भी जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा। तो कन्वेंशन सेंटर जो है वो देश का सबसे बड़ा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, वो धर्मशाला में बनाया जाएगा। इसके लिए 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, यहाँ से जो है वो बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और देखते हैं, तो देखिए कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ये सारे करंट अफेयर में है। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र जो है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा और कहाँ इसकी आधारशिला रखी गई है। ठीक है, तो आपको जो है वो रखना याद, ढगवार में जो है वो ये आधारशिला रखी गई है। ढगवार कहाँ पर है, कांगड़ा में है। ठीक है, कांगड़ा के ढगवार में जो है वो इसकी दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की जो है वो आधारशिला रखी गई है। इससे जो है वो कितने किसान लाभान्वित होंगे, 35,000। ये भी याद रखना है, 35,000 किसान जो है वो लाभान्वित होंगे। और डाटा महत्वपूर्ण ये भी है कि इसकी क्षमता कितनी है। कई बार पूछ लिया जाएगा कि ढगवार जो दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र है उसकी क्षमता कितनी है, तो उसकी क्षमता कितनी है, 1.5 लाख प्रतिदिन। ठीक है, 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन। ठीक है, 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन इसकी जो है वो क्षमता रहने वाली है। तो देखिए कितने महत्वपूर्ण जो है वो प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं भाई। न्यूज़पेपर को आप पढ़िएगा तो यहाँ से जो है आपके करंट टॉपिक्स जो है वो क्लियर होते जाएंगे। ये केवल जनवरी के मैं करवा रहा हूँ अभी। ठीक है,
फरवरी के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए। उसके बाद देखते हैं तो रोबोटिक सर्जरी के लिए जो है वो जो अत्याधुनिक मशीनरी है वो कहाँ स्थापित की जाएगी, वो की जाएगी टांडा व शिमला के चमियाणा में। ठीक है, तो शिमला के चमियाणा में भी की जाएगी और टांडा में भी की जाएगी। कई बार पूछ लिया जाता है कि रोबोटिक सर्जरी के लिए जो है वो जो मशीनरी है, आधुनिक मशीनरी है, वो कहाँ पर स्थापित की जाएगी, कहाँ पर इसके लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, तो शिमला के चमियाणा में और टांडा में। कुल मिलाकर इसकी लागत कितनी है, इसकी लागत है 56 करोड़ रुपए। ठीक है, ये भी याद आपको रखना है कि 56 करोड़ रुपए जो है वो इसकी लागत है। इसके अलावा देख सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जो है वो दी गई है कि जो तांदी गांव में आग लगी थी अभी, ठीक है, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि अभी हाल में जो है वो किस गांव में जो है वो आग लगी थी और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो तांदी गांव में जो है वो आग लगी थी। और तांदी गांव कहाँ है, कुल्लू में है, ये भी याद रखिए, कुल्लू में जो है वो तांदी गांव है। ठीक है, और इसको जो है विशेष राहत पैकेज के तहत जो है वो प्रभावितों को सभी तरह की जो है वो जो भी राशि है वो प्रदान की जाएगी। ठीक है, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको 7 लाख रुपए, जो आंशिक रूप से हुए हैं उन मकानों को जो है वो 1-1 लाख रुपए, और गौशालाओं के जो नुकसान हुआ है उसके लिए 50,000 रुपये जो है वो प्रदान किए जाएंगे। तो ये डाटा आपको याद रखना है। जो पूरी तरह से जल गया है मकान उसके लिए 7 लाख रुपए, जो आंशिक रूप से जला है उसके लिए 1-1 लाख रुपए, और गौशालाओं के लिए जो है 50,000 रुपये जो है वो सरकार द्वारा विशेष जो आर्थिक पैकेज है उसके तहत जो है वो राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही एक प्रश्न और बनता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो पायलट अध्ययन को जो मंजूरी दी गई है वो किससे संबंधित है, वो भांग की खेती से संबंधित है। तो हाल ही में जो है वो किस राज्य में पायलट अध्ययन को मंजूरी दी गई है, वो भी हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है कि पायलट अध्ययन को जो है वो मंजूरी दी गई है जो भांग की खेती से संबंधित है। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। आई होप कि आपको जो है वो समझ भी आ रहा है और आपको पढ़ना कैसे वो भी आ रहा है। ठीक है, बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एक डिविजन्स खोले गए हैं, बट ये डिविजन्स इतने इंपॉर्टेंट रहते नहीं है। हालांकि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। यहाँ से सिर्फ आपका क्या रहता है कि नंबर ऑफ डिविजन्स कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ऐड कर सकते हो उसमें। ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश में नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, तो उस डाटा में जो है आप इसको ऐड कर सकते हो, नो डाउट, है ना। इसके बाद देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो इनोवेशन सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तकनीकी शिक्षा मंत्री ने तेलंगाना में गए हुए थे, वहाँ पर उन्होंने टास्क और टी हब का दौरा किया था, तो उस आधार पर जो है वो इनोवेशन सेंटर हिमाचल प्रदेश में स्थापित करने संबंधित जो है वो निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो थोड़ा चलते हैं नीचे, देखते हैं कि और क्या कुछ महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये दिया गया है जो डाटा रहता है, डाटा तो आपको सारा ही पढ़ना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बात करें तो कांगड़ा जिला में इंतकाल 68,227 मामले जो है वो निपटारा हुआ है, तकसीम के 5,283। और देखिए, मैं केवल ये हवा में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये प्रश्न पहले भी आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, मतलब इससे संबंधित जो है प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, ये तो करंट अफेयर है, बट इससे संबंधित प्रश्न आ चुके हैं, इसलिए ये मैं डाटा आपके लिए जो है वो लेकर आया हूँ। निशानदेही के 6,429 मामले, ये केवल कांगड़ा जिले में है। कांगड़ा की बात हमने इसलिए की क्योंकि कांगड़ा में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कांगड़ा जिले में है, इसलिए मैं कांगड़ा की ही यहाँ बात की और मेन कांगड़ा की भी इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कांगड़ा जिले में जो है वो बनखंडी में आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जियोलॉजिकल पार्क जो है वो कांगड़ा में कहाँ स्थापित किया जा रहा है, वो किया जा रहा है बनखंडी में। ठीक है, ज्वालामुखी जो बाईपास है वो भी इसके निकट है, कांगड़ा किला है वो भी बनखंडी के निकट है। ये कुछ एक जो टूरिस्ट जो प्लेस है इसके निकट वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बनखंडी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जा रहा है। और एक मज़ेदार बात यह है कि पूरे भारत में अगर मैं बात करूं, ठीक है, पूरे भारत में बात करूं तो IGB जो आपके पास IGBC है, ठीक है, उसके तहत जो है वो ये पहला जू होने वाला है। ठीक है, उसकी तरह का जो ये पहला जो IGBC सर्टिफिकेशन है वो पहली बार जो है वो इस जो पार्क को है वो मिलने वाली है पूरे भारत में। ठीक है, IGBC जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है IGBC, ठीक है, इसके तहत जो है वो पहली बार जो है वो इस जू को मान्यता सर्टिफिकेशन मिलने वाली है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये पूछा जा सकता है। ये केवल आपके पास जो है हिमाचल लेवल का नहीं है, ये तो पूरे नेशनल लेवल का करंट हो गया है। ठीक है, चलिए भाई और देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका कार्य जो है वो अप्रैल 2026 तक पूर्ण होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। डाटा मैंने आपको बता दिया। ठीक
ठीक है। इसके अलावा जो है वो कांगड़ा जिले में ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित करने की संभावनाएं जो तलाशी जा रही है, तो उसके रिलेटेड आगे जो करंट अफेयर्स बनेंगे वो भी हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट किसे कहा जाता है भाई? चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट कहा जाता है जो अनाथ बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए जो है वो वेरियस स्कीम्स जो है वो चलाई जा रही हैं हिमाचल प्रदेश में। आप जानते ही हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो यहाँ पर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट इनके लिए जो वेरियस स्कीम्स चलाए जा रहे हैं। और अभी चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को जो है वो कहाँ भेजा गया था? उन्हें जो 2 दिवसीय शैक्षिक और मनोरंजक भ्रमण के लिए भेजा गया था। तो कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के अंतर्गत जो है वो किन्हें इंक्लूड किया गया है? तो अनाथ बच्चों को इंक्लूड किया गया है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत कुछ एक अपग्रेड की गई है चीज़ें, वो इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है, जो महाकुंभ लगा है प्रयागराज में, महाकुंभ है, तो उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल की ओर से जो है वो किसने जो है वो वहाँ पे संबोधित किया है। तो आपको याद रखना है राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने जो है वो व्याख्यान श्रृंखला को संबोधित किया है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया गया था और उसमें जो है वो जो राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ल, उन्होंने जो है वो संबोधित जो है वो ये व्याख्यान श्रृंखला को किया है, ठीक है, हाल ही में। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ एक इंपॉर्टेंट है, जैसे ज्वाली में जो है 144 करोड़ की जो स्कीम्स है उनका उद्घाटन किया गया। तो इसमें जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हाँ, हालांकि जो आपके पास राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं कि कुछ एक आपको जो है वो याद रखने हैं, बाकी इसमें उतना इंपॉर्टेंट रहता नहीं है। तो हम यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। दिव्यांग पेंशन के लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है कि दिव्यांग पेंशन के लिए जो है वो 130 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें कुछ एक डाटा और भी इंपॉर्टेंट है। दिव्यांग विवाह अनुदान के अंतर्गत जो है वो दिव्यांगजनों को कितना पैसा दिया जाता है विवाह के लिए? 25,000 से 50,000 रुपये का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि दिव्यांग विवाह अनुदान के अंतर्गत दिव्यांगजनों को विवाह के लिए जो है वो कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो कितना किया गया है? 25,000 से लेकर 50,000 रुपये तक, ठीक है। इसके बाद जो है वो थोड़े बहुत और है कि भाई दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना के तहत जो है वो कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो 1.7 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक है। ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। डाटा तो आपको छोड़ना ही नहीं है भाई। करंट अफेयर जो भी आपका आएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, उसमें अगर करंट अफेयर है वो डाटा ही आपको पूछा जाएगा, बाकी इसमें और इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। कंसेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, फैक्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो है वो निदेशक मंडल की अभी हाल ही में जो है वो कौन सी बैठक जो है वो आयोजित की गई थी? इसमें जो है वो 47वीं बैठक आयोजित की गई थी निदेशक मंडल की। और इसकी अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता जो है वो किसने की? अध्यक्ष नरदेव सिंह ने की थी, ठीक है। नरदेव जो कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, नरदेव सिंह, उन्होंने जो है वो इसकी अध्यक्षता की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए, अगर कोई एस्से राइटिंग की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए भी नो डाउट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसमें जो है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिएगा। हिमाचल में बोलता है कि 2026 वन बीट है ना, 2026 जो है वन बीट है। तो कितनी बीट है? 2026 है। इसमें से जो है वो 339 अति संवेदनशील है और 667 जो है वो संवेदनशील है और 1020 जो है वो कम संवेदनशील है। तो डाटा यहीं से पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा भाई हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी वन बीट है? आपको याद रखना है कितनी है? 2026 वन बीट है हिमाचल प्रदेश में टोटल, और उनमें से अति संवेदनशील कितनी है? 339। और आपके पास जो है वो आपके पास जो संवेदनशील है, ठीक है, वो कितनी है? वो 667 है और 1020 ऐसी है जो कम संवेदनशील वन बीट है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण डाटा है भाई, यहाँ से आपको स्किप नहीं करना, इग्नोर नहीं करना है। जब भी आप पढ़ोगे तो इस तरह से आपको जो है वो ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं, ठीक है। ये देखिए शुष्क क्षेत्रों के लिए कम सिंचाई से सब्जी उत्पादन किस तरह से किया जाए, वो भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक डाटा महत्वपूर्ण ये है कि भारत जो है वो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई प्रणाली है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई जो प्रणाली है वो कौन सी है? तो आपको याद रखना है भारत जो है वो विश्व की सबसे जो है बड़ी सिंचाई प्रणाली है, यानी भारत में है, ठीक है। इसके बावजूद जो इसकी सिंचाई की क्षमता है वो 40% से अधिक नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि 40% से अधिक है ही नहीं भाई इसकी, है ना। यहाँ पर जो है वो और भी कुछ चीज़ें दी गई है। चलिए महत्वपूर्ण यही था। इसके साथ ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखते हैं इसी से रिलेटेड है, ठीक है।
आत्मनिर्भर और समृद्धशाली हिमाचल का सपना हो रहा साकार। इससे रिलेटेड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें केवल यही है जो पूर्ण राज्यत्व दिवस के रिलेटेड है। मैंने आपको बता दिया 55वां जो है वो पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया गया, ठीक है। 25 जनवरी 1971 को जो है वो यहाँ पर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। किसने दिया था? उस समय जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और उन्होंने ऐतिहासिक रीत से जो है वो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व दर्जा प्रदान किया था, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश जो है वो 18वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो ये डाटा है, ये पूछ लिया जाता है। यहीं से देख ली कितने प्रश्न आपके बन गए भाई, यहीं से कितने प्रश्न आपके बन गए, ठीक है। इसके बाद जो है वो थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा और आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश में आपदा आई थी उसमें 4500 करोड़ का जो है वो विशेष राहत पैकेज दिया गया, ठीक है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि विशेष राहत पैकेज जो है वो 2023 में जो प्राकृतिक आपदा आई थी उससे उबरने के लिए, ठीक है, प्रभावित परिवारों को कितना दिया गया था? 4500 करोड़ के करीब जो है वो दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो है वो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना की शुरुआत जो है वो की है, ठीक है, जिसमें ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% अनुदान दिया जा रहा है और अन्य लाभ भी दिए जा रहे हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है भाई, कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत जो है वो क्या प्रावधान किए गए हैं। तो ई टैक्सी इसमें खरीद सकते हैं और 50% का जो अनुदान है, सब्सिडी है, वो सरकार द्वारा दी जाएगी और इसके साथ अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। और इसमें कितने करोड़ का प्रावधान है? 680 करोड़ का प्रावधान दिया गया है, ठीक है, 680 करोड़ का। डाटा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको केवल डाटा पे फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो राज्य में इंदिरा गांधी जो सुख शिक्षा योजना है, ठीक है, वो शुरू की गई है, ठीक है। सुख शिक्षा योजना भी शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत अभी तक हम बात करें तो 5145 लाभार्थियों को जो है वो 1.38 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है, अभी आप अगर एक फार्मासिस्ट का प्रश्न पत्र देखोगे उसमें पूछा गया है, डाटा पूछा गया है कि 2023 तक कितना है ना, कुछ भी रिलेटेड डाटा पूछा गया तो वही है। अभी तक जो है वो 5145 लाभार्थी हैं इंदिरा गांधी जो सुख शिक्षा योजना है उसके अंतर्गत, और 1.38 करोड़ रुपए जो है वो इसमें वितरित किए जा चुके हैं, ठीक है। और मैं आपको बताते चलूँ कि इस योजना से लगभग 23,000 बच्चों को जो है वो लाभ भी मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो 6000 हेक्टेयर के क्षेत्र में अमरूद हैं, संतरे हैं, लीची हैं, ठीक है। और प्लम जैसी फलों को बढ़ावा देने के लिए जो है वो प्रत्यक्ष रूप से 15,000 किसानों को अभी जो है वो लाभ दिया जा रहा है, ठीक है। ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ठीक है। और 1292 करोड़ रुपए की जो HP शिवा परियोजना है वो भी शुरू की है। तो कई बार पूछा जाता है भाई HP शिवा परियोजना जो है वो उसके अंतर्गत कितने करोड़ का प्रावधान है? 1292 करोड़ का प्रावधान है। आप झट से कह दोगे अगर आपने जो है यहाँ से पढ़ा है, आपने यहाँ से सुना है। तो प्रश्न बनाने को मैं बना सकता था, प्रश्न फॉर्म में बना सकता था, लेकिन प्रश्न क्या रहते हैं वो सीमित हो जाता है भाई, चीज़ें सीमित हो जाती हैं, आपको समझ नहीं आता, आपको समझना है, ठीक है। चलिए भाई, एक और महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है यहाँ पे देख सकते हैं आप। सबसे महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे आ जाइए अब, ठीक है। देखिए हिमाचल प्रदेश में अभी हम बात करते हैं, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो निर्माण हो रहे हैं। इसी में जो है वो यहाँ पे देख सकते हो आप, जो 1734 करोड़ रुपए की लागत से जो बन रहा है, दुनिया का दूसरा और भारत व एशिया का पहला 15 को स्टेशनों को जोड़ने वाला जो है रज्जू मार्ग बनाया जा रहा है, ठीक है। तो एशिया का जो है वो सबसे बड़ा रज्जू मार्ग जो है वो शिमला में बनाया जा रहा है भाई। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या आपको पता था? नहीं पता होगा, पता होगा, लेकिन आप इसको ऐड कर लीजिए। ये तो इंपॉर्टेंट है ही है कि सबसे बड़ा रज्जू मार्ग कहाँ बनाया जा रहा है, सबसे बड़ा लंबा रज्जू मार्ग कहाँ बनाया जा रहा है? वो बनाया जा रहा है शिमला में, ठीक है। और कितनी करोड़ की लागत से? 1734 करोड़ रुपए की लागत से कम, ठीक है। और ये दुनिया का दूसरा होने वाला है और भारत वो एशिया का पहला होने वाला है। कितने स्टेशनों को जोड़ेगा? 15 स्टेशनों को एक दूसरे के साथ ये जोड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहीं से जो है वो प्रश्न आपके बनते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा और कुछ डाटा दिया गया है, वो और क्या है वो भी देखते हैं भाई, ठीक है। अनाथ बच्चों के लिए, बेसहारा महिलाओं के लिए और जो वृद्ध जन है उनके लिए जो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना है वो शुरू की गई है। और अब तक आपको बताते चले कि कुल मिलाकर 6000 बच्चों को, ठीक है, 6000 बच्चों को जो है वो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण डाटा है। पूछा जा सकता है कि चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अभी तक कुल कितने बच्चों को अपनाया गया है? 6000 बच्चों को अपनाया गया है। और ये किस योजना के अंतर्गत? सुख आश्रय योजना के अंतर्गत चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट जो है वो आता है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। देखिए टाइम लग सकता है, लेकिन हम पूरा का पूरा न्यूज़पेपर जो है वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं ताकि आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश क्या है भाई?
न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला जो है वो देश का पहला और एकमात्र राज्य है। ठीक है, किस पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, गेहूं पर, मक्की पर और दूध की खरीद पर। ठीक है, किस पर, गेहूं, मक्की और दूध की खरीद पर जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य कौन सा है, वो हिमाचल प्रदेश है। अब इसमें देखते हैं कि दूध पर जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, 32 से बढ़ाकर इन्होंने 45 किया है। ठीक है, इसी प्रकार भैंस के दूध पर 47 से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर किया है। ठीक है, जिससे जो है वो पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी। ये कुछ प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। और भी यहाँ पर बहुत सारा डाटा है। ठीक है, जो थोड़ा जॉब से रिलेटेड है उस पर हम बात नहीं करेंगे। बाकी जो इंतकाल से रिलेटेड डाटा है वो आपको याद रखना है, कई बार ये पूछ लिया जाता है। जो इंतकाल से रिलेटेड डाटा है, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इंतकाल जो है वो 11,414 है ना, 9 लाख से अधिक इंतकाल, सॉरी, जो अब तक 2 लाख जो दिए गए हैं। ठीक है, 2 लाख है ना, और 9,000 से ज़्यादा इंतकाल अभी तक हो चुके हैं। 11,416 से ज़्यादा तकसीम हो चुकी है। 17,548 से ज़्यादा निशानदेही हो चुकी है। ठीक है, और 4,000 से अधिक जो है वो दुरुस्ती के निपटारे जो है वो किए जा चुके हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण डाटा यहाँ पर रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण डाटा क्या है भाई, सबसे महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जो है वो अब तक 4800 बेटियों को 24 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री शकुन योजना के तहत जो है वो 13,799 बेटियों को 42 करोड़ रुपए जो है वो आर्थिक मदद दी गई है। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स है वो कौन सी है, मुख्यमंत्री कन्या योजना और मुख्यमंत्री शगुन योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 4800, ठीक है, 4800 लड़कियों को सहायता दी जा चुकी है। और मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत 13,799, ठीक है, 13,799, या आप अप्रॉक्स याद रख सकते हैं कि 13,700 के करीब या 13,800 के करीब जो है वो लड़कियों को यहाँ पर आर्थिक मदद जो है वो दी गई है। ठीक है, चलिए भाई थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपको समझ आ रहा होगा कि हमें पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, यही चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ एक प्रश्न भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, उस पर भी थोड़ी नज़र डाल ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, एशिया के पहले पैराग्लाइडिंग स्कूल को कहाँ स्थापित किया गया है, जो पैराग्लाइडिंग स्कूल है तो बीड़ बिलिंग में किया गया है। ठीक है, कांगड़ा के बीड़ में किया गया है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो खो खो विश्व कप जो जीती है भारतीय महिला टीम, उसमें से जो हिमाचल प्रदेश की भी एक खिलाड़ी थी, ठीक है, जिसका नाम नीता था, वो किस जिले से संबंध रखती है, वो रखती है बिलासपुर से संबंध, ये भी आपको याद रखना है। तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, वो कहाँ पर है भाई, कुल्लू में है। ठीक है, क्योंकि तीर्थन आप जानते हैं कुल्लू में है। हिमाचल की स्पीतियन जनजाति है और किस नाम से जाना जाता है, इसको भोट जाति के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ से आपको जो है वो एक रेफरेंस मिल जाएगी कि आपको पढ़ना क्या है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं जनजाति से रिलेटेड, जनजाति जितनी है पढ़ लीजिए, एग्जाम में आएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ कौन सा है, किससे संबंधित है, पढ़ लीजिए, आ जाएगा। खेल से संबंधित अगर कोई है तो पढ़ लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, वर्ष 2024 का जो वोकॉम जो पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया, ये किया गया देवनूर जो महादेव है, ठीक है, उनको किया गया। और भी कुछ एक प्रश्न है, तो ये थोड़े बहुत प्रश्न जो है आप पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिलहाल के लिए हम करंट अफेयर पे जो है वो फोकस करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, पूर्ण राज्य का दर्जा, 55वां पूर्ण राज्य का दर्जा। ठीक है, इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण है वो देखते हैं। तो कुछ एक पहाड़ी साहित्य भी इसमें दिया गया होता है, अगर कोई पहाड़ी साहित्य का शौकीन है तो इसमें पढ़ सकता है वो। ठीक है, इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर दी गई है, देख ही सकते हैं आप। ठीक है, इसमें देखते हैं भाई, यही ज़्यादातर महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है, पूरे पेज हमने जो है यहाँ पे देख लिए हैं। ठीक है, तो यही सारा कुछ महत्वपूर्ण था। अब इसमें थोड़ा सा हम जो है वो रिवीजन भी करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमने पढ़ा क्या क्या है। ठीक है, चलिए भाई अब हम देखते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है। हमने पहले पढ़ा कि हिमाचल प्रदेश का जो पूर्ण राज्यत्व दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार की कौन सा मनाया गया, 55वां मनाया गया। ठीक है, नो डाउट 55वां मनाया गया। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा तत्वानी गर्म पानी के चश्मे कहाँ पर है, तत्वानी गर्म पानी का चश्मा कांगड़ा में है। खीर गंगा घाट कहाँ पर है, ये भी कांगड़ा के बैजनाथ में है। ठीक है, बिनवा नदी खीर गंगा घाट के साथ में ही बिनवा नदी बहती है, तो यानी बिनवा नदी भी जो है वो कहाँ पर है, कांगड़ा में है। बिनवा नदी किसकी सहायक नदी है, ये भी यहाँ पे याद रख लीजिए, ब्यास नदी की सहायक नदी है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा और आगे देखेंगे हम, तो हम देखेंगे भाई कि धर्मशाला में जो है वो देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर खोल रहा है। ठीक है, जिसमें जो है वो 150 करोड़ की लागत से ये बनेगा। फिर अब देखते हैं कि ढगवार में जो है वो दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र खोला जा रहा है, जिससे 35,000 किसान लाभान्वित होंगे। ठीक है, और इसकी जो क्षमता होगी वो 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमने देखा कि भाई रोबोटिक सर्जरी के लिए टांडा वो शिमला में जो है वो शिमला के जो चमियाना में है,
वो अत्याधुनिक मशीनरी और उपकरणों की खरीद को स्वीकृति दी गई है 56 करोड़ की लागत से। साथ में जो है वो पायलट अध्ययन को मंजूरी दी गई है, और पायलट अध्ययन किससे संबंधित है? वो भांग की खेती से संबंधित है। ठीक है, तो हाल ही में जो है वो किस राज्य ने जो है वो भांग की खेती से संबंधित पायलट अध्ययन को मंजूरी दी? हिमाचल प्रदेश ने दी है। ठीक है, इसके अलावा हमने और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। हमने पढ़ा कि इनोवेशन सेंटर हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। जो तकनीकी शिक्षा मंत्री तेलंगाना में गए थे, टास्क और टी हब का दौरा किया था, उससे संबंधित है। इसके अलावा हमने देखा कि जो आपदा आई थी, वित्तीय आपदा आई थी, उस दौरान जो है वो कुल मिलाकर कितने घरों को जो है वो क्षति हुई थी, उससे संबंधित 383 क्षतिग्रस्त घर हुए थे, उनको वित्तीय सहायता जो है प्रदान की गई है केवल कांगड़ा में। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि बनखंडी जो है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जियोलॉजिकल पार्क जो है वो स्थापित किया जा रहा है। और ये जो है वो इंडियन ग्रीन जो आपके पास बिल्डिंग काउंसिल है, उससे सर्टिफिकेशन पाने वाला एकमात्र जू बनेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। फिर हमने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट देखा। हमने देखा चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के अंतर्गत कौन लाभान्वित है? अनाथ बच्चे जो है वो लाभान्वित किए गए हैं, और उन्हें जो है वो अन्य राज्यों के दौरे पर भी भेजा जा रहा है। ठीक है, थोड़ा और हम नीचे आएंगे तो इसमें हम देखेंगे कि कुछ एक जो है वो अपग्रेडेशन भी की गई है। ठीक है, अपग्रेड किए गए हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, तो उस पर भी जो आप फोकस जरूर कीजिएगा। इसके अलावा जो मैंने आपको स्कीम्स बताई, जिसके थ्रू जो है वो मैंने डाटा आपको बताया है, वो भी आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस PDF को लीजिएगा और यहीं से आप नोट्स बनाइएगा। पढ़ना कैसे मैंने आपको बता दिया, क्या आपको नोट डाउन करना है ये मैंने आपको बता दिया। बाकी याद तो देखिए सुन के एक बार किसी को नहीं रहता है, चाहे आप जो है वो कितना भी याद रख लीजिए। जैसे मनाली में जो है वो आप देख सकते हो 46.25 करोड़ से जो है वो वेलनेस सेंटर का भी निर्माण किया जाएगा। तो एक बार में याद किसी को नहीं रहता है, आपको भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको जो है वो रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और आपको जो है इसके रिलेटेड नोट्स भी बनाने हैं। तो नोट्स कैसे बनाने ये मैंने बता दिया, PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दिया गया है, वहाँ से जाइएगा, PDF आपको ये मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसी वीडियोज़ और बनाई जाए या ना बनाई जाए, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर चैनल को करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।